हेलो दोस्तों, देसी मैथुलन में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और मस्त होंगे, स्वस्थ भी होंगे और आप लोग पढ़ते भी होंगे बहुत ज्यादा मेहनत से। आज का मेरा जो क्लास रहेगा चक्रवृद्धि ब्याज का दूसरा क्लास रहेगा, यानी पहला क्लास हमने ले लिया। यदि आप हमारे चैनल पर नए अगर आए हैं तो आप जाके पहला क्लास जरूर देख लीजिएगा, हम लिंक डिस्क्रिप्शन में उसे दे देंगे। हम जान लीजिएगा इसमें जो दूसरे क्लास वाले में जो क्वेश्चन लेके आए ना, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। अगर ये सब सवाल आप लगा लेते हैं, यानी जितना हम सवाल लेके आए हैं, अगर इतना सवाल अगर आपको आता है तो जान लीजिएगा कभी एग्जाम में आप फंसेंगे नहीं। यानी बिना बात की हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आपसे टाइप वाइज टाइप जो भी प्रश्न है ना, आप इसे एक बार समझिएगा। ऐसा प्रश्न आएगा तो हम कैसे लगाएंगे, बस इतना ध्यान में रखिएगा, बाकी हम सारा चीज सॉल्व कराते रहेंगे। क्या क्वेश्चन दिया है? पहला क्वेश्चन देखते हैं। दिया x तथा y को दो समान राशियों में क्या करना है? बांटना है। यानी आपको कह रहा है x और y दो समान राशि, जो भी दोनों राशि है ना समान राशि है और दोनों को ना बांट दिया गया है और जो रेट लगाया गया ना केवल 7.5% है। इसे बढ़िया सम आपको एक बार पढ़ के सुना देते हैं। x तथा y को दो समान राशियां 7.5% वार्षिक दर से क्रमशः 4 वर्ष तथा 5 वर्ष के लिए उधार दी गई। यदि इनके द्वारा दिए गए ब्याजों में अंतर 150 का है तो प्रत्येक दी गई राशि ज्ञात कीजिए। प्रत्येक दी गई राशि ज्ञात कीजिए। सुन लीजिएगा, अब इसमें देखिएगा क्या कहता है। इसमें जो रेट दिया है ना, दोनों राशि के लिए सेम रेट दिया है 7.5%, परंतु जो टाइम दिया है ना अलग अलग दिया है। टाइम क्या दिया है? अलग अलग दिया है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, कभी भी ऐसा सवाल आएगा ना तो दोनों समान मान लीजिएगा, दोनों समान जो राशि रही होंगी, x भी 100% रहा होगा और y भी 100% रहा होगा। ऐसा कभी भी सवाल आएगा तो मान लीजिएगा x भी 100% रहा होगा और क्या, और y भी 100% रहा होगा। अगर ऐसा सवाल कभी आता है तो क्या मानेंगे? x भी 100% रहा होगा और y भी 100% रहा। अभी ना इसको दो जगह हम काउंट करेंगे, माना एक ही, हम इसको निचोड़ के एक केवल एक 100% रख रहे हैं, एक का वैल्यू मान के लेके चल रहे हैं। बात समझिए, क्योंकि दोनों समान राशियां हैं तो केवल एक 100 मान सकते हैं। अब आप देखिए, हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिएगा एसआई बराबर एगो और हम आपसे बताते हैं, कभी भी रेट और टाइम का अगर गुणा किया जाता है टाइम का तो एसआई मिल जाता है। यानी दर और गुणे समय जब भी आप कर देंगे, दर और समय जब भी आप कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? एसआई मिल जाएगा। यदि आप 100% मानते हैं तो हमेशा मूल्यन, तो आपको क्या करना है, जो एक्स राशि थी, बात समझिएगा, जो एक्स राशि थी उसको, उसका भी रेट कितना लगाया? 7.5%, परंतु इसको कितना दिया? 4 साल के लिए। यानी यहां इसका ब्याज आ गया और वाई का ब्याज कितना मिले, वाई का ब्याज अगर ढूंढना होगा तो रेट तो समान लगाया 7.5%, परंतु टाइम कितना लगाया? 5 वर्ष। जब दोनों का गुणा करते हैं, इसका गुणा करेंगे, देखिएगा इसका गुणा करेंगे तो 75 चौका 300, 75 चौका कितना आ जाएगा? 300 और एक दशमलव लग जाएगा और इसका जो आएगा 75 बचे 300 क्या आ जाएगा? 75 आ जाएगा और एक मिनट और एक अंक पे क्या लग जाएगा? दशमलव लग जाएगा। समझिएगा, यहाँ की एक अंक पे दशमलव था, यहाँ पे भी एक अंक पे दशमलव था। अब ध्यान से समझिएगा, यानी यहाँ x को ब्याज 30 रुपया मिला, यहाँ y को ब्याज 37.5 मिला। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। तो यहाँ ब्याज का अंतर कितना मिला? एकदम देखिएगा, यहाँ ब्याजों का अंतर 7.5। क्वेश्चन में जो अंतर दिया है कितना दिया है? 150 रुपया। यानी 7.5 बराबर 150 रुपया। तो एक बराबर मान निकालने के लिए हमेशा बताते हैं, ये नीचे चलाता है भाग करने के लिए, और प्रत्येक दी गई राशि पूछा है तो केवल 100% राशि माने है ना, तो हम 100 से क्या करेंगे? गुणा करेंगे। दशमलव हटाने के लिए ऊपर कहीं जीरो बढ़ा देंगे, ये दशमलव हट जाएगा। 75 दूना क्या हो जाएगा? 75 दूना 150 हो जाएगा। यानी टोटल जो राशि बनेगी कितना रही होगी? 2000। यानी जो राशि बनी होगी कितनी रही होगी? 2000 राशि। यानी प्रत्येक राशि क्या रही होगी? 2000। यानी x को भी 2000 उधार दिया गया था और y को भी 2000 उधार दिया गया था। प्रत्येक राशि ने पूछा है तो आंसर 2000 हो जाएगा। अब आपसे कभी ये भी पूछ सकता था x और y का कुल राशि ज्ञात कीजिए, तो x और y का कुल राशि 4000 हो जाता। इस प्रकार से आप बिना सोचे समझे इस सवाल को आप आराम से हल कर सकते हैं। देख लीजिएगा, अब सवाल है ना, एक तरीके से और लगा सकते हैं डायरेक्ट। यहाँ डायरेक्ट 4 साल और 5 साल का, अगर जब भी रेट समान रहे, तब जब भी दर समान रहे
तो देखिएगा यहाँ समय में अंतर कितना है, समय में 1 साल का अंतर है, यानी सीधे आप 7.5 गुणे 1 करके ब्याज निकाल सकते हैं डायरेक्ट, यानी 7.5 गुणे 1 बराबर 7.5 ब्याज यहाँ मिल जाएगा। यहाँ टोटल कितना दिया था 150। ऐसा कभी भी सवाल आएगा तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, उसके दर और उसके समय में, जो x राशि है उसके दर उसके समय में गुणा करिएगा, y के भी सेम दर और समय में गुणा करिएगा, दोनों का ब्याज मिलेगा, दोनों का ब्याज का जो भी आप सवाल दिया रहेगा, अगर अंतर दिया रहेगा तो अंतर ले लीजिएगा, अगर क्वेश्चन में ब्याजों का योगफल दिया रहेगा तो योगफल ले लीजिएगा, जो भी क्वेश्चन कहेगा आप आराम से इसे कर लेंगे, कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है आपकी स्क्रीन पे, चलिए अगले क्वेश्चन इसके लगाने का आप प्रयास करिए, इसको लगाने का आप प्रयास करिए। क्या दिया है, इसका आंसर कितना आया था देख लीजिएगा आप। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये बात मान लीजिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितना भी प्रश्न लेके आए हैं ना सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो आप आराम से लगा लेंगे। इस राशि में देखिए सेम प्रश्न है, थोड़ा सा अलग है, क्या है, 2 समान राशियां ए तथा बी, इसमें भी जो 2 समान राशियां ए है और बी है, तो वही में दोनों को समझ लीजिएगा हम 100% क्या किए हैं, दोनों का 100% राशि मान लिए हैं। मूलधन मान लीजिए 100% दिया गया, ए को भी 100% बी को भी 100%, क्योंकि दोनों राशियां समान थी। और दर कितना लगाया गया, दर जो है दोनों को 10% लगेगा, यानी ए का अगर हम ब्याज निकालेंगे, देखिए यहाँ ब्याजों का अंतर दिया है ना, तो अगर ए का ब्याज निकालेंगे तो इसके दर में इसके समय में क्या करेंगे, गुणा करेंगे, इसका ब्याज मिल जाएगा, किसका, ए का ब्याज मिल जाएगा। अब बी का अगर ब्याज हम ढूंढेंगे तो इसके दर में इसके समय का क्या करेंगे, गुणा करेंगे। बस ये जान लीजिएगा, हम पिछले वाले भी पहले वाले क्लास में बताए हैं, टाइम दर और गुणा समय करते हैं तो ब्याज का अनुपात ही मिलता है, ब्याज ही मिलता है। तो अब आप हमें बताइए, यहाँ 10 चौक 40 ब्याज मिला इसका, यहाँ 10 सत्ते 70 ब्याज मिला, यहाँ दोनों का दर समान था ना, कभी दोनों का दर अलग कर दें तो कोई बात नहीं है, दोनों का दर अलग भी कर दें तो वही कोई बात नहीं, इसके दर में इसके समय में गुणा, इसके दर में इसके समय में गुणा करना होता है तो ब्याज मिल जाता है। अब यहाँ ए को ब्याज, ए से ब्याज 40 रुपया मिला होगा और बी से ब्याज कितना मिला होगा, 70 रुपया मिलेगा, पर दोनों की अंतर देखा जाए तो अंतर कितना मिला होगा, 30। अब क्वेश्चन में कितना कह रहा है, अंतर 900 है, यानी 30, या समझिए परसेंटेज का खेल है, सब परसेंटेज इसे मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 40% 30%, तो वो 30% का अंतर आएगा। 30% बराबर समझिएगा 900, 1% का मान निकालने के लिए इसे काट देते हैं, 1% का मान कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, 1% का मान जो आएगा 30 आएगा। और आपसे पूछा है कि ए प्लस बी की राशि ज्ञात कीजिए, यानी टोटल ए और बी की राशि पूछा है। अगर वनली अगर हम 100 से गुणा करते हैं तो एक की आएगी ना, यानी टोटल कितना आएगा 3000, यानी प्रत्येक राशि जो दिया है समान राशि दिया था ना, यानी ए को भी 3000 दिया होगा, बी को भी 3000 दिया होगा, और दोनों को अगर हम जोड़ेंगे ए प्लस बी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3000 और 3000, टोटल कितना हो जाएगा, 6000 आंसर हो जाएगा। इस 6000 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से कभी भी सवाल आएगा तो आप इसे कर सकते हैं। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 6000, यानी प्रत्येक जो राशि दिया था समान 3-3000 रुपया दिया था, तो कुल राशि कितना हो गई, 6000 हो गई। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे लगाने का आप क्या करिएगा, प्रयास करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम कह दिए ना, आज का जो भी सवाल है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यदि आपको समझ में आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको समझ में आ जाता है, अब ये सवाल ना, अब इस टाइप को आप एकदम ध्यान से देख लीजिए, इसको कैसे लगाना है, कुछ ना करिएगा। ऐसा कभी भी सवाल आएगा, एक राशि रहेगा उसको 2 जगह देगा, वो 2 जगह बांट के देगा, ये नहीं बताएगा कि किसको कितना हम दे रहे हैं, फिर भी दर और समय क्या किया है, बताया ही है, दर और समय बताया है तो कोई बात नहीं है। चलिए इसमें 2 राशियां हैं, फर्स्ट और सेकेंड, यानी जो 3600 रुपए की धनराशि है, कितनी की धनराशि इसमें दिया है, 3600 रुपए की धनराशि दिया है, कहा है 2 भागों में इसे बांटा है, हमने 2 भागों में बांटा है, फर्स्ट और सेकेंड भागों में बांटा है, और बोल रहा है ना कि जो पहली राशि को 5% वार्षिक दर से 3 सालों के लिए दिया गया, तो यहाँ इतना इसका ब्याज आएगा। हम ब्याज हमेशा निकाल रहे हैं, देखिए ब्याज निकाल रहे हैं, अभी हम बता रहे हैं क्या है, जब ये ब्याज अगर निकाल लेते हैं ना, ये वहां पे मूलधन का अनुपात भी मिल जाता है। इस बात को नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे कभी भी ऐसा सवाल आएगा, फिर यहाँ भी इसका ब्याज का अनुपात निकालेंगे तो मूलधन का अनुपात ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ क्या दिया है,
6 सही 1/4 और 6 सही 1/4 को अगर कन्वर्ट करेंगे तो दर मिलेगा 25/4। गुणे इसके समय में करते हैं तो देखिए यहाँ दर 5 × 3, यहाँ दर 25/4 गुणे 25/4 कहाँ है, 6 सही 1/4 को कन्वर्ट किए करेंगे आप भिन्न में करेंगे तो आ जाएगा, इससे यह कैंसिल हो जाएगा। अब देखिएगा अब 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 ये हो जाएगा 25। परंतु ये क्या बोला है, ये जो दोनों ब्याज दिया गया था ना ये बराबर था, माफी मांगते हैं आप लोग से, ये बराबर था। यानी ये पहली राशि है, ये पहली राशि का 15%, ये दूसरी राशि का 25% के क्या है बराबर है, ऐसा सवाल समझना है। तो आपको दोनों राशियां पूछा है आपसे, दोनों राशियां पूछा है तो कोई बात नहीं काट दीजिए। 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 और 5 × 5 = 25। ये पहली राशि थी तो दूसरी राशि हो जाएगी, ये दूसरी राशि थी तो पहली राशि, क्योंकि ये जो मान लीजिएगा क्या, ये तो आपको हम समझाने की कोशिश करें, अगर आप कहिए तो हम आपको 100 एकदम पूरा इसको तोड़ के बता दें। अभी इतना जान लीजिएगा, जो भी राशि का आएगा 5 तिहाई 15, 5 × 5 = 25, 3 संबंध 5 के अनुपात में राशि दिया होगा इसको कन्वर्ट करके। यानी यहाँ टोटल राशि कितनी थी 3600, यहाँ टोटल राशि कितना दिया 3 और 5 8 दिया, यानी यहाँ 8 टोटल, यहाँ 3600। जब काटेंगे तो 8 चौक 32, 8 पंचालीस 450 हो जाएगा। प्रत्येक राशि पूछा है तो 3 से गुणा करेंगे तो एक राशि आ जाएगी, 3 3 0 0, 3 × 5 = 15, 3 चौक 12 और एक 13, 1350 आ जाएगा। और एक बार जब गुणा करेंगे 450 में 5 का, 450 में 5 का तो 2250 आ जाएगा। यानी जो राशि दिया था 3600 में दो भागों में, एक 1350 दिया था और एक क्या दिया था 1350 और 2250 दिया था। समझ रहे हैं ना, इसका आंसर 1350 और 2250 आ जाएगा। फिर भी हम आपको एकदम टोटल नियम इसको समझा देते हैं। अच्छा सवाल क्या आप लोग नहीं समझ पाए, एक बार सवाल ही समझा दे आप लोगों को। देखिए सवाल जो दिया है ना, 3600 रुपए की दो भागों में इस प्रकार विभक्त करें कि पहले भाग पर 5% दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज और दूसरे भाग पर 6 सही 1/4% दर से 4 वर्ष के क्या दिया है 4 वर्ष के साधारण ब्याज दोनों क्या है बराबर है। अच्छा मान लीजिए अगर इसको दोनों भागों में हम तोड़ते हैं, हमें नहीं पता है, चलिए x मान लेते हैं। यानी ब्याज बराबर क्या होता है, ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टे 100 होता है, 100 होता है। ये यानी इसका ब्याज और y का ब्याज दोनों क्या था, यहाँ पे दर 25/4 गुणे 4 दिया था। ये दोनों ब्याज क्या था बराबर था ना, एकदम सेम। जब इसे काटेंगे ऐसे जब काटेंगे नीचे भी 100 रखेंगे इसका, क्योंकि नीचे 100 रहता है। एक मिनट, नीचे हमेशा 100 रहता है ना, तो कहीं 0 लगा दें, नीचे लगा दें यहाँ 100, चलिए ठीक। तो देखिए जब काटेंगे इससे यह कैंसिल हो जाएगा और सामने वाली क्या होता है करता है। अब देखिए 5 × 5 = 25, तो है देखिए x एक सामने वाला 5 हो जाएगा, यानी x का अनुपात जो आएगा 5 आएगा और y का अनुपात जो आएगा 3 आएगा। यानी इस प्रकार से जो राशियां थी 5 पहली और दूसरी 5 संबंधित 3 के अनुपात में राशियां लिया था। अब आप इसे बंटवारा कर सकते हैं, अगर बंटवारा किए होंगे तो इस प्रकार से आप इसे कर सकते हैं। अब चलिए अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आप मत भूलिएगा, भले से ही छोटा प्रश्न है क्योंकि हर एक एग्जाम में आ जाता है, क्या दिया हम समझाने का प्रयास करते हैं। दिया है कोई धन साधारण ब्याज से 30 वर्ष में तिगुना हो जाता है तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। अच्छा एक सिंपल सा बात हम आपको लॉजिक बता रहे हैं, जिंदगी भर मत भूलिएगा वो चीज, जिंदगी भर। अभी हम बोले है ना R गुणे T करेंगे तो आपको SI मिलता है, ब्याज मिलता है। तो कभी भी जिंदगी में अगर आपसे दर पूछें तो ब्याज में समय का भाग देंगे तो दर मिल जाएगा, ब्याज में समय का भाग देंगे तो दर मिलेगा और दर का भाग देंगे तो समय मिलेगा। ये बात जरूर आप याद कर लीजिएगा। अब हम आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास करते हैं कि ऐसा कभी भी सवाल आएगा। बोला है कोई धनराशि मान लीजिएगा 100 और 30 वर्षों में तिगुना हो गई, तिगुना माने 300 हो गई, अच्छा हो गई माने है A और है P। अगर हम आपसे है मूलधन दिया रहे और है मिश्र धन दिया रहे, अगर हम आपसे ब्याज पूछें तो घटाएंगे तो ब्याज कितना मिलेगा, SI कितना मिलेगा 200 मिलेगा। अब बोला है समय कितना, ये 200 होने में कितना साल लगा है 30 वर्ष लगा है। तो ब्याज में समय का भाग देंगे तो दर न मिलेगा ना, 20/3 को अगर भाग देंगे 3 × 6 = 18, 2 बचेगा यानी 6 सही 2 बट्टे क्या जाएगा 3%। ऐसा कभी भी सवाल लगा तो आप इसे आराम से कर सकते हैं, कोई भी सवाल लगा
टाइम पूछेगा तो ब्याज में दर का भाग दे दीजिएगा, और दर पूछेगा तो ब्याज में समय का भाग दे दीजिएगा, आराम से आ जाएगा। ऐसा प्रश्न आता है कभी, हमने माना राशि 100 रुपया, 3 गुना हो गई माने मिश्रधन 300, ब्याज मिला 200, 30 वर्ष में 200 रुपया ब्याज, तो 1 साल का जितना भी ब्याज आता है वही वार्षिक दर होता है। इस बात को समझ लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी देख लीजिएगा, आप आराम से इसे कर लेंगे। अब इसे बताना नहीं पड़ेगा, अब तो मन में लगा देंगे। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 20 वर्ष में 5 गुना हो जाती है। 20 वर्ष में कितना गुना? 5 गुना, यानी 100 की धनराशि 5 गुना होगी तो कितना होगी? 500 होगी। अब 500 होगी जब, ये पी है ये ए है, तो ब्याज कितना मिल जाएगा? देखिए 500, 100 रुपया हम बैंक में जमा किए, 500 रुपया हो गया। ब्याज कितना मेरा बढ़ा? ब्याज कितना बढ़ा? 400 रुपया। कितने सालों में बढ़ा? कितने सालों में? 20 सालों में। कितने सालों में? 20 सालों में बढ़ा। तो बताइए 400 रुपया 20 साल में बढ़ा। तो अब ये ब्याज है ना, ये साई है, ये टाइम से भाग देंगे तो दर मिलेगा ना। दर कितना आ जाएगा? 20% आ जाएगा। 20% क्या आ जाएगा? वार्षिक दर आ जाएगा। आंसर 20% आ जाएगा। कभी भी ऐसा सवाल आएगा तो आप इसे आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन आप लगाने का जरूर प्रयास करिएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसे बताने का आप प्रयास करिए। अब इसमें ना टाइम पूछ रहा है, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। दर दिया ना, कोई बात नहीं है। कह रहा है कितने वर्षों में 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन स्वयं का क्या हो जाएगी? स्वयं का क्या हो जाएगी? 4 गुना हो जाएगी। स्वयं का क्या हो जाएगी? 4 गुना। तो मानिए वो धनराशि कितनी है? 100 की धनराशि है, कितनी गुना हो गई? कितनी गुना? कितने वर्षों में 10% वार्षिक दर से कोई धन स्वयं का 4 गुना हो जाएगी। 4 गुना माने 400 होने की बात कर रहा है। जब 400 होगी तो ब्याज कितना होना चाहिए? ब्याज कितना होना चाहिए? 300 ब्याज होना चाहिए। ये 300 ब्याज कितने परसेंट दर लगा रहा है? 10% वार्षिक दर, यानी 1 साल में 10 रुपया। आज 300 रुपया होगा तो कितना साल लग जाएगा? टोटल भाग देंगे तो 30 वर्ष आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? अभी ना कहिएगा यहाँ कहाँ दर से भाग दिए। देखिए ये ब्याज था भैया एसआई, और ये जो था रेट दिया था। तो हम बोले जब ब्याज में रेट का भाग देंगे तो टाइम मिलेगा, और जब टाइम का इसमें भाग देंगे तो दर मिलेगा। इस बात को समझ लीजिएगा। कभी भी ऐसा सवाल आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा? 30 वर्ष। 30 वर्ष 10% दर लगाया था, 300 रुपया ब्याज मिला। 10% दर मतलब 100 हमेशा मानते हैं हम, तो बताइए 100 का 10% 10 रुपया होगा, यानी 1 साल में 10 रुपया ब्याज बढ़ रहा है। 1 साल में 10 रुपया बढ़ रहा है, ऐसा समझिएगा। तो 300 रुपया बढ़ा, कितना साल लगेगा ये आप खुद सोच लेंगे, ये आप जरूर खुद सोच लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये जितना भी प्रश्न है सब मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जान लीजिएगा। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 20 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो इस धन को 3 गुना होने में कितना समय लगेगा? कोई बात नहीं, ये जो पीछे का सवाल था ना, इसी को डबल करके दिया है। क्या दिया है? डबल पैटर्न का सवाल दिया है। तो अगर हमारे सामने डबल पैटर्न का सवाल आ जाए तब हम कैसे लगाएंगे, एकदम ध्यान से देखिएगा कैसे लगाएंगे। कुछ नहीं करेंगे, पहला लैंग्वेज पढ़ेंगे। वो कोई धन यानी कोई धन माने 100 की धन, कोई धन माने 100 की धन एक निश्चित दर से कितनी गुना हो जाती है? 2 गुना होने में 20 साल लगता है, यानी 200 रुपया होने में 20 साल लगता है। तो बताइए पहले नंबर इसमें आप समय दिया, पहले दर, इस वाले माध्यम से आप क्या निकाल लीजिए? दर निकाल लीजिए। तो दर निकालने के लिए क्या करेंगे? ब्याज में भाग देंगे। ब्याज कितना मिलेगा? 100 रुपया। और कितना टाइम लगा होने में? 20 वर्ष। तो भाग देंगे तो रेट कितना आ गया? 5% आ गया। समय का भाग देंगे तो दर मिलेगा, दर का भाग देंगे तो समय मिलेगा। यहाँ पे हमने दर का भाग दिया, ब्याज में दर का भाग दिया, तो अब क्या मिल गया? रेट मिल गया। अब इसी रेट से अब अगर हम हम अगला ब्याज में अगर रेट का भाग देंगे तो फिर दोबारा टाइम मिल जाएगा। तो आगे कह रहा है यह जो धनराशि भैया ना, यह जो धनराशि अगर 3 गुना हो जाए, कितनी गुना हो जाए? 3 गुना हो जाए, तब बताइए कितना साल लगेगा? भैया 5% वार्षिक दर आ गया, ध्यान से समझिएगा। 5% वार्षिक दर आ गया। अब 100 की धनराशि 300 रुपया होगी, तो ब्याज कितना मिलेगा देख लीजिएगा। बैंक में आप 100 रुपया जमा करिएगा,
300 रुपया अगर उसमें पड़ा रहे आपका, तो आप जान जाएंगे कि 200 रुपया मेरा बड़ा है, यानी ब्याज 200 रुपया। अब यहां से लेके यहां तक देखेंगे 200 रुपया ब्याज। हमने रेट निकाला 5%, जब रेट का भाग देंगे तो ऑटोमेटिक टाइम आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 40 वर्ष। कितना आ जाएगा, 40 वर्ष। ऐसा कभी भी सवाल आएगा तो आप आराम से इसे कर लीजिएगा, कभी भी ऐसा सवाल आ जाएगा तो आप इसे आराम से कर लीजिएगा। ये अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या दिया, इसे लगाने का प्रयास करिएगा। इसका आंसर आ जाएगा 40 वर्ष। इस नियम से आप कर सकते हैं, नहीं तो नियम तो बहुत सारा है बताने के लिए, हालांकि प्रैक्टिस सेट कराना है इसीलिए थोड़ा सा, फिर भी हम प्रैक्टिस सेट कराते हैं, आप लोग को समझाने की कोशिश करते हैं। अगर वीडियो अगर पसंद आ रहा होगा, अगर समझ में जरा सा भी आ रहा होगा, तो लाइक और सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, जरूर कर दीजिएगा आप, ठीक है, जरूर कर दीजिएगा। आपसे करने का किसी न किसी का भला ही होगा। चलिए लिखिएगा, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर। यहाँ पे पता है ना, यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम एकदम पहले टाइप से लेके ले जाएंगे, इसको हम सूत्र पे आपको बता देंगे, सूत्र पे बता देंगे। चलिए बताइए टाइम कितना दिया है इस सवाल में, टाइम जो दिया है 10 साल दिया है, टाइम दिया है 10 साल। अब आपको पी इसमें होगा और एसआई भी इसमें है, पी भी है एसआई भी, आप कैसे पहचानना हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। दिया है साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से, यानी किस वार्षिक दर से, मानो आपसे रेट पूछेगा, इसमें क्या पूछ रहा है, रेट पूछ रहा है। किस वार्षिक दर से किसी धन का यानी पी का कितना हो जाती है, पी किसी धन का वार्षिक दर से किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज, 10 वर्ष का ब्याज जो है वो 2/5 हो जाता है, यानी 5 रुपया मूलधन तो 2 रुपया ब्याज, 5 रुपया मूलधन तो 2 रुपया ब्याज। यही में सीधे सब क्वेश्चन में आप पढ़िएगा, कभी भी ऐसा सवाल आएगा तो एक लाइन में पढ़ने की कोशिश करिएगा। किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज, उस धन का 2/5, उस धन का 2/5, उस धन का 2/5 ब्याज होता है। यानी आप हमेशा हम बोलते हैं नीचे वाला इसका होता है हिस्सा, बाकी जो अगला बोला ब्याज, ये ब्याज ही होगा, यानी 5 में से 2 रुपया ब्याज, 5 में से 2 रुपया ब्याज, यानी 5 मूलधन 2 ब्याज। अब आपसे रेट निकालना होगा तो हम सूत्र आपको क्या समझा दे, रेट बराबर क्या हो जाएगा, इसमें रेट बराबर क्या हो जाएगा, बताइए भैया, ब्याज गुड़े 100, ब्याज गुड़े 100 अब बट्टे मूलधन गुड़े समय हो जाएगा। समय दिया है 10 साल दिया है, इससे यह कैंसिल हो जाएगा। अब 5 दूना 10 और 2 दूना 4, यानी आंसर क्या आ जाएगा, 4% आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 4% आ जाएगा। अभी ना कहिएगा इसे कैसे लगाएं, क्यों, थोड़ा सा लास्ट सवाल था, इसको और समझा दे रहे हैं। अच्छा, एसआई बराबर क्या होता है, पी गुड़े आर गुड़े टी बट्टे 100 न होता है। हाँ, अच्छा, जब हम आपको आर ज्ञात करना रहेगा तो है सब उधर चल जाते हैं और है दोनों नीचे आ जाएंगे, तो खुद ही यही सूत्र बनेगा। तो इससे आप क्या कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर हम इसे अगर इस सूत्र पे न लगा के अगर इसको थोड़ा सा और लॉजिक से समझाते हैं तो शायद आपको नहीं समझ में आता है, इसीलिए हम इसको सूत्र पे ही समझा दिए आपको, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और तीसरा क्लास जरूर मतलब भूलिएगा मत आप, तीसरा क्लास आप बिल्कुल मत भूलिएगा। तीसरे क्लास में पूरा साधारण ब्याज का जितना भी प्रश्न आता है सब उसमें हम दे देंगे, और कभी भी आएगा और आता भी है तो आपको 100% गलती आप नहीं करेंगे, ये मेरा क्लास देखते रहेंगे। और हमने चक्रवृद्धि ब्याज का भी क्लास ले लिया है, 3 क्लास, वो भी देख लीजिएगा। आयु संबंधित का ले लिया है, लसा और मसा का, संख्या पद्धत का, इतना आप ले लीजिएगा और आगे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अगला चैप्टर मेरा कौन सा होगा जब साधारण ब्याज का तीसरा क्लास ले लेंगे। तो चलिए, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।